एक समय था जब उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती का सिक्का चला करता था। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में हर किसी की जुबान पर मायावती का नाम हुआ करता था। लेकिन आज उसी उत्तर प्रदेश से बसपा का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। एक समय पर मायावती 22% वोट पर अपना हक जमाया करती थी, लेकिन आज वही बहुजन समाज पार्टी 9% वोट पर घटकर आ चुकी है। आज ये समय है कि ना तो लोकसभा में एक भी सांसद है बहुजन समाज पार्टी का, और ना ही विधानसभा के अंदर मायावती का एक भी विधायक है। और अब मायावती एक बार फिर से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही हैं और उसकी शुरुआत कर रही हैं बिहार से। इसी साल बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है और मायावती ऐलान कर चुकी है वो बिहार की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी। अब ऐसे में मायावती की कोशिश है कि वो बिहार के अंदर 10-15 सीटों पर जीत दर्ज कर लें, और ऐसा हो भी सकता है। आपको बता दें, बिहार के अंदर 16% दलित वोट है और इसमें अगर जाटव वोट की बात करी जाए तो तकरीबन 4.5% जाटव वोट है। ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो यहाँ पर मायावती बिहार के अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित कर सकती हैं। साल 2000 में मायावती के 5 विधायक चुनाव जीत कर आए थे। 2020 में मोहम्मद जमा खान जो कि चैनपुर से जीते थे। ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक समय पर बिहार के अंदर भी जानी जाती थी, और आज उसी पहचान को पाने के लिए मायावती दोबारा से बिहार पहुंच चुकी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के अंदर मायावती को 7,44,000 वोट मिले थे। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 1.75% वोट यहाँ पर मायावती को मिले थे, और 37 सीटों पर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारे गए थे। इनमें से 7 सीट ऐसी थी जिन पर बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। वो सीटें हैं औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कटिहार और सासाराम। ये वो 7 सीटें हैं जिन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, और अगर ये मेहनत अगर कर ली जाए तो बिहार के अंदर मायावती कुछ बड़ा खेला कर सकती हैं। 5 सीटें ऐसी थी लोकसभा चुनाव में जहां 5% से ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला था। यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी अगर मायावती अच्छे से मेहनत करती, ताबड़तोड़ रैलियां बिहार के अंदर करती, तो एक बड़ा खेला लोकसभा चुनाव में भी हो सकता था। लेकिन लोकसभा चुनाव में मायावती किस तरह से वीक पड़ गई वो सबने देखा। मायावती ने कोई बहुत ज्यादा रैलियां नहीं करी, आकाश आनंद पर भी एक्शन ले लिया गया था। लेकिन यहाँ पर मायावती के पास एक बार फिर से मौका है, क्योंकि इसी साल देखिए बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है, और मायावती को भी ये बात पता है कि अगर यहाँ पर पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर वो पूरी मेहनत के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव में लग जाएं तो 10-15 सीटें जो है हम लोग लेकर आ जाएंगे। आपको बता दें, बीएसपी ने जो प्रदेश प्रभारी बनाया है वो बनाया है अनिल चौधरी को, जो कि कुर्मी जाति से आते हैं, और बिहार के अंदर कुर्मी जाति 3% है, और क्योरी और कुशवा जो कि बसपा से देखिए जुड़ रहे हैं धीरे धीरे कर, और किसी समय पर ये जेडीयू के वोट हुआ करते थे। आप यहाँ पर ये समझिए कि बीएसपी ने सीधे जो टारगेट किया है वो जेडीयू के वोट को किया है। यहाँ पर बड़ा खेला मायावती जो है इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में कर सकती हैं। आपको बता दें 30% वोट पर यहाँ पर मायावती की नजर है। अगर देखिए यहाँ पर जातीय समीकरण की बात करें, बिहार के अंदर ओबीसी और ईबीसी 52% है, महादलित और दलित और प्लस एससी यहाँ पर 16% है, और मुस्लिम वोट की अगर बात करें तो वो 17% है। और यहाँ पर महादलित और दलित प्लस एससी और जो मुस्लिम वोट है वो मायावती से कनेक्ट हो सकता है। हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, क्योंकि एक समय पर मायावती का ये कोर वोट बैंक हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को सुधार किस चीज में करना है? उन्हें सुधार करना है भरोसेमंद प्रत्याशी को चुनकर, क्योंकि बीएसपी जब भी किसी प्रत्याशी को चुनती है और वो जीत जाता है तो वो आगे चलकर मायावती को धोखा दे देता है। साल 2000 में 5 विधायक जीते थे जो कि आगे चलकर आरजेडी में शामिल हो गए थे। मायावती का साथ उन्होंने छोड़ दिया था। नवंबर 2005 में 4 सीटें पर मायावती के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज करी थी, आगे चलकर वो जेडीयू में चले गए। 2020 में जमा खान जो है उन्होंने जीत दर्ज करी थी और वो जेडीयू में चले गए थे। इस समय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी कैबिनेट में वो मंत्री भी हैं। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब जब बिहार के अंदर मायावती के सहारे इन नेताओं ने जीत दर्ज करी है, तब तब उन्होंने मायावती को धोखा दे दिया है। अब यहाँ पर बीएसपी को यही गौर करना पड़ेगा कि उन्हें यहाँ पर एक ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जो भरोसेमंद प्रत्याशी हो, जो आखिरी दम तक बहुजन समाज पार्टी का
साथ दे। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा, जो दलित वोट है वो बिहार के अंदर बटा हुआ है। जो पासवान वोट है वो चिराग पासवान के पास है, जो मुसहर समाज का वोट है वो जीतन राम मांझी के पास है, और जो 4% जाटव वोट है वो बसपा का कोर वोट बैंक है, वो बसपा के पास है। लेकिन अगर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मेहनत नहीं करी जाएगी तो ये वोट भी बसपा से छटक सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सभी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने से आखिरकार नुकसान किसको होगा। नुकसान दोनों महागठबंधन को होगा, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया ब्लॉक हो, दोनों को ही नुकसान होगा। एनडीए को देखिए, बक्सर, कैमूर और रोहतास, और यहाँ पर मायावती जो है एक मजबूत स्थिति में है। इस सीट पर एनडीए का नुकसान सीधे तौर पर हो सकता है। मायावती बड़ा झटका इन सीटों पर एनडीए को दे सकती है। और वहीं अगर बात करें इंडिया ब्लॉक की, दलित वोट जो है वो आरजेडी के पास भी है। सीधे तौर पर आरजेडी का नुकसान होने वाला है। प्रशांत किशोर भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मायावती भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। हमें यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं ये दलित वोट को साधने का काम करते हैं। एनडीए और इंडिया ब्लॉक, इन दोनों को नुकसान होगा, और कुछ ऐसी सीटें भी होंगी जिन पर इनको फायदा मिलेगा। वहीं आपको बता दें, जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो आकाश आनंद के लिए सीधे तौर पर एक परीक्षा है। आकाश आनंद के पास एक अच्छा मौका है कि वो अपने आप को मायावती को साबित करें, अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करें। अगर 5-10 सीटों पर बीएसपी की बिहार के अंदर जीत हो जाती है तो शायद उत्तर प्रदेश में भी कुछ बदलाव 2027 में आ जाए और मायावती आकाश आनंद पर भरोसा करने लगे और आगे चलकर पूरी जिम्मेदारी पार्टी की शायद आकाश आनंद को दे दे। ये हो सकता है। तो आकाश आनंद की भी बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो परीक्षा है। फिलहाल इस पर आपको क्या लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।